हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने का प्रयास करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे। हमने पहला पार्ट तो कवर कर दिया। अब उसकी आगे का जो हमारा अगला पार्ट है यानी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है भारत का भौतिक विभाजन। क्या है भारत का भौतिक विभाजन? अगर हम भारत के भौतिक विभाजन की बात करें तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा कवर कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के भौतिक भूवैज्ञानिक काल में देखिए, ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है प्रायद्वीपीय पठार? यानी कि आपको पता है कि ये जो है हमारा क्षेत्र, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से हम इसको जानते हैं। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और देखिए, हम इसका अगर विस्तार की अगर बात करें तो इसका उत्तरी सीमा कहाँ पर है? देखिए, कच्छ से लेकर के अरावली के साथ यमुना और गंगा के समानांतर राजमहल पहाड़ियों एवं गंगा डेल्टा तक क्या है इसका विस्तार है। अगर हम इसकी पूरब और पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में देखा जाए राजस्थान एवं पूर्व में कार्बी आंगलोंग एक पठार है। ठीक है, क्या है? कार्बी आंगलोंग पठार और मेघालय पठार, जो हमारा मेघालय पठार है वो क्या है मालदा भ्रंश से क्या हुआ है, छोटा नागपुर मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार से क्या है अलग हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा जो मालदा भ्रंश है, यानी कि आज के समय में हम कहें कि जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ वो क्या है कि मालदा भ्रंश के कारण जो मेघालय का क्षेत्र है वो अलग हो गया है। किससे? छोटा नागपुर पठार से। यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार एक समय में क्या था, ये दोनों ज्वाइंट थे। लेकिन क्या हुआ, मालदा भ्रंश के कारण यानी भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पे गैपिंग हो गया और मेघालय क्या हुआ, पूरब की ओर चला गया और बीच में एक गंगा का मैदान बना जो कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके संगठन की अगर बात करें तो नीस और ग्रेनाइट से क्या है ये निर्मित है। अगर इस थीटा की बात करें तो ये क्या है कैम्ब्रियन काल के बाद क्या है ये एक कठोर एक ब्लॉक पर्वत हो गया। और अपवाद की अगर बात करें तो निम्नक्र पश्चिमी तट है और ब्लॉक भ्रंशन जैसी विवर्तनिक परिवर्तन के कारण हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर कई सारे जो है भ्रंश घाटियाँ भी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी भ्रंश घाटी, महानदी भ्रंश घाटी, ये कुछ भ्रंश घाटियाँ। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो हमारा सतपुड़ा जो पर्वत है वो क्या है, ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत है। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो अपशिष्ट या अनाच्छादन पर्वत की बात करें, जैसे अरावली हो गया, नल्ला मल्ला हो गया, जावदी की पहाड़ी, बेलीकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी पर्वत, ये सब क्या है, अनाच्छादन पर्वत है। दिन में ढाल वाले उथली नदी घाटियाँ यहाँ पर विद्यमान है। और एक चीज़ है कि पूरब की ओर बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, पूरब की ओर बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन सी हो गई? जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गया, ठीक है, कौन सा? महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है कि बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है और एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में आके देखिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया गया। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। देखिए, हिमालय की विशेषता क्या है? सबसे पहले अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। कुछ लोगों ने पूछा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से, तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि पूछेगा कि आपका हिमालय क्या है। हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। तो क्या हम देखेंगे, या पूछेगा ब्लॉक पर्वत है, नवीन पर्वत है, या क्या नाम है, पुरानी पर्वत है, जैसे अरावली पर्वत। ठीक है, तो हिमालय जो है हमारा नवीन वलित पर्वत है और कमजोर दुर्लभ भूगर्भीय रूप से क्या है, लचीला है। ये अभी भी बहिर्जात और अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव के कारण और भ्रंशन हो गया। भ्रंशन के कारण क्या है, हिमालय का अभी भी लगातार निर्माण क्या होता है, अभी भी हिमालय जो है निर्माण की प्रक्रिया में है अभी। यानी कि हिमालय का क्या है, अभी भी विस्तार हो रहा है।
विवर्त की उत्पत्ति तेजी से बहने वाली नदियों का विक्षेपण करती है। और अगर भू आकृति की बात करें तो यहाँ पर भी आकार की गार्ज बनाता है और भी आकार की गार्ज का निर्माण करते हैं और भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और तीव्र प्रवाह वाली यहाँ पर नदियाँ और झरने यहाँ पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान के बारे में। देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आपको पता है कि हिमालय से जो भी निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो भारी मात्रा में क्या किया, अवसादों का निक्षेप किया और जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के लाए गए अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये मैदान का क्या हुआ, निर्माण होता है। देखिए हिमालय के तीसरे चरण के दौरान भू अभिनति अवसाद के रूप में उत्पन्न हुआ, यानी कि कब हुआ था, 64 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 64 मिलियन वर्ष पूर्व की यह बात है। धीरे धीरे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा बह लाए गए, ये मैंने बताया है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसादों के जमाव के कारण, यानी निक्षेप के परिणाम, निक्षेप का मतलब होता है जमाव, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम यहाँ की विशेषताओं की अगर बात करें तो जो हमारे जड़ों निक्षेपण है इसकी मोटाई अगर की बात करें तो 1 से 2000 मीटर के बीच में है। अगर गहराई अगर बात करें, पृथ्वी की सतह के नीचे की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में है। और भारत के भूगोल और उच्चावच को प्रभावित करने वाले बहुत भूविज्ञानिक विविधता का प्रतिनिधित्व भी क्या करता है, ये करता है ये। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन कैसे करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं जिसको हमें एक आकार के रूप में पढ़ना है। जैसे हमारे भारत है तो उसको कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा उत्तरी पर्वत, यानी कि जो हिमालयी क्षेत्र है। सेकेंड क्या है हमारा, उत्तरी मैदान, यानी कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा का ये मैदान है। और प्रायद्वीपीय पठार तीसरा क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार है। और चौथा क्या है हमारा, भारतीय मरुस्थल है। और पांचवा क्या है हमारा, तटीय मैदान है। और छठवां जो हमें पढ़ना है वो क्या है, द्वीपीय है। कौन सा है, द्वीपीय है। यानी कि एक भारत को कितने भागों में डिवाइड, 6 भागों में डिवाइड करके हम संपूर्ण भारत के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। उत्तरी पर्वत की बात करें तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहले कौन सा है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ी। और हिमालय को भी 2 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। हिमालय को क्या करते हैं, 2 भागों में बांटा गया, एक होता है हमारा देशांतरी विभाजन और एक क्या है, प्रादेशिक विभाजन। और देशांतरी विभाजन की बात करें तो हम क्या क्या उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। प्रादेशिक हिमालय की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम का हिमालय। और उत्तरी मैदान की बात करें, देखिए उत्तरी मैदान में हमें क्या क्या पढ़ना है, भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर, खादर, ये सब क्या है, उच्चावच के आधार पर। और प्रादेशिक अगर के आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा होता है, सबसे पहले हम जानते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान और गंगा का मैदान। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो हम जानते हैं कौन कौन सा, मध्यवर्ती उच्च भूमि है, मारवाड़ की भूमि, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, डगन का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट है। मरुस्थली की अगर बात करें तो यह हमारा थार का मरुस्थल, जिसे महान यानी कि ग्रेट डेजर्ट भी कहा जाता है। और तटीय मैदान की बात करें तो एक पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम देखेंगे और पूर्वी तटीय मैदान के। और लास्ट में हम देखेंगे द्वीपीय, यानी कि हमारे 2 क्या है, द्वीपीय देश हैं। एक है हमारा अंडमान निकोबार और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप है। आई होप कि आपको ये सीजन अच्छा लग रहा होगा। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।